हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि अभी आपने 2 जून को प्री पीजी का एग्ज़ाम दिया होगा, होपफुली सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो। तो सभी के मन में डाउट रहता है कि मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी प्री पीजी की। तो हम लास्ट ईयर के जो कट ऑफ लिस्ट है उससे कंपेयर करके हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड प्री पीजी की कट ऑफ हो सकती है। देखो, प्री पीजी की जो कट ऑफ है वो बेसिकली काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि सबसे फर्स्ट तो आपकी सब्जेक्ट चॉइस क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं। सेकंड आता है कि आपकी कॉलेज चॉइस कौन सी है, क्योंकि आपको पता है प्री पीजी के अंदर कुछ 5 जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, उसके अलावा रारी और फतेहपुर और श्री गंगानगर कॉलेज में भी पीजी की सीट्स हैं। तो आपकी कॉलेज की चॉइस क्या है उसके बेसिस पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है। दूसरा, स्टूडेंट ने पहले नॉर्मल सीट को फिल किया है या फिर पेमेंट सीट को फिल किया है, इस पर भी कट ऑफ जो है वो वेरी करती है। अब नॉर्मल और पेमेंट सीट का क्या यहाँ पर मीनिंग है? देखो, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट दोनों एक होती है, बस उसमें फ़ीस जो है उसका डिफरेंस रहता है। नॉर्मल सीट में फ़ीस कम रहती है और पेमेंट सीट में फ़ीस जो है वो ज़्यादा रह जाएगी। बाकी इसके अलावा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल है, लास्ट ईयर के प्री पीजी की फर्स्ट काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड कट ऑफ लिस्ट है ये। इसमें आप पहले तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी। अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी में किस पर्सन को, जैसे मेल है या फीमेल है, उस हिसाब से भी कट ऑफ वेरी करती है। तो उस तरीके से नॉर्मल और पेमेंट सीट की कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किस यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, ये आप देख सकते हैं। पेपर की बात की जाए तो पेपर का जो लेवल था वो देखो मॉडरेट लेवल था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो अच्छे से उस पेपर को कर पाए होंगे। अगर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए मेरा मानना है पिछले पेपर के कंपैरिजन में 53 to 55 क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हैं। 210 प्लस नंबर्स अगर किसी के ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो इंश्योर कर लें कि उनको कोई ना कोई सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट जो मेजर कैटेगरी में, यानी कि जैसे अपना सोयल साइंस, ब्रीडिंग या फिर एक्सटेंशन, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्रोटेक्शन जो पार्ट है, इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं, लाइक SC ST के स्टूडेंट्स हैं, वो इससे 2 क्वेश्चन माइनस कर लें, यानी कि वहाँ पर चांसेस हैं कि 195 प्लस में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं एक अच्छे सब्जेक्ट पे। वहीं अगर MBC की बात करें तो वही MBC में भी वही 48-49 क्वेश्चंस रहने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर के अगर कट ऑफ लिस्ट से कंपेयर किया जाए, और इवन कट ऑफ से ही नहीं, पेपर से भी कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि देखो पेपर की बात की जाए तो कॉन्सेप्चुअल तो था पेपर। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड करनी है। जैसे सबसे पहले आपका जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है उसकी आप नंबर ऑफ़ सीट्स देख सकते हैं, कौन सी कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, सीट टाइप क्या है, और वहाँ पर आपकी कैटेगरी की अकॉर्डिंग कितने मार्क्स जो हैं वो गए, कट ऑफ गई थी। इसके अलावा जो मैंने कहा 210 यानी कि 210 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में एक सेफ़ जोन में है कि उनको कुछ ना कोई सा सब्जेक्ट मिल जाएगा। बाकी अगर सब्जेक्ट चॉइस की बात करें तो हाँ, ब्रीडिंग ऑब्वियसली बात है, प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। इसके अलावा RC उदयपुर जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है 5 यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे आप अपने एक्सपेक्टेड नंबर्स का पता लगा सकते हैं।